हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई मूवी डोंट टेल ए सोल के बारे में। तो ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो भाइयों को जिनका नाम मैट और जोई है। ये दोनों चोरी करने जा रहे हैं। वो जाते हैं एक घर पे जो पूरी तरह कवर था। मे भी वहाँ पेस्ट कंट्रोल चल रहा होगा। हमें पता चलता है कि वो एक घर बूढ़ी औरत का है जो अभी घर पर नहीं है। और मैट के पास पक्की जानकारी है कि इस घर में $10,000 से ज्यादा पड़े हैं और उसे एग्जैक्ट जगह भी पता है। मैट ने बड़ी चालाकी से रॉबरी प्लान की है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि वो बहुत क्रूल है, जोई को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। घर में खुद एंटर होने की बजाय वो जबरदस्ती जोई को अंदर भेज देता है। घर में पॉइजनस गैस है, इसलिए जोई मास्क पहने हुए है। वो जल्दी से पैसे उठाकर बाहर आ जाता है और हम देख सकते हैं कि पैसे सच में बहुत ज्यादा हैं। अब वो दोनों जल्दी से वहां से निकल रहे थे, तभी उनके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो दोनों भागते हैं और गार्ड उनके पीछे ही था। अचानक वो सिक्योरिटी गार्ड भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। जोई मैट को इसके बारे में बताता है और इसके लिए तो ये गुड न्यूज थी, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था। वो जोई को लेकर चुपचाप घर पहुंच जाता है। भागते भागते जोई ने अपना गैस मास्क भी गिरा दिया था। हम देखते हैं कि उन्होंने ये चोरी की है अपनी मॉम के लिए। उनके डैड की पिछले साल मौत हो गई थी और उनकी मॉम को लंग कैंसर है। अब घर का पूरा बोझ मैट के ऊपर है, इसलिए इसने चोरी की ताकि मॉम की दवाइयों का और घर का खर्च चला सके। जोई एक बार फिर मैट से बात करता है उस गार्ड के बारे में, लेकिन मैट को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वो जोई को भी समझा देता है कि अगर वो बाहर निकल गया तो हम दोनों जेल जाएंगे। मैट की बातों से वो डर गया था, लेकिन फिर भी उसे गार्ड की चिंता हो रही थी, इसलिए सुबह होते ही वो सबसे पहले उसे चेक करने जाता है। वो बिना शकल दिखाए उससे बात कर रहा था। वो गार्ड बताता है कि उसका पैर टूट चुका है। वो जोई को मदद के लिए कहता है, लेकिन जोई ये नहीं कर सकता। अपने भाई के खिलाफ वो नहीं जा सकता था, इसलिए नहीं कि वो उसका भाई है, बल्कि इसलिए क्योंकि फिर वो उसे मार डालेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि गार्ड का नाम हैम्बी है और वो गड्ढा कम से कम 20 फीट गहरा है, इसलिए हैम्बी चाहे जितना भी जोर लगा ले वो बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि वो दर्द में है, उसे जल्दी से हेल्प चाहिए। वो जोई से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन वो करना चाहता था, इसलिए वो सीधा जाता है मैट के पास और उसे बता देता है कि उनकी वजह से वो फंस चुका है। अब यहाँ मैट उसे एक पंच मारता है क्योंकि जोई इसकी बात नहीं सुन रहा। यहाँ पर मैट उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि चोरी तुमने की है, मैंने नहीं। इसलिए एक लाइन में हमें पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक बड़ा भाई है और चोरी के लिए उसने जो प्लानिंग की थी, जोई को घर में भेजना भी प्लान का हिस्सा था ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो साफ निकल सके। अब जोई घबरा चुका था, लेकिन उसके पास भी एक सलूशन है। वो उसे उल्टा ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ मॉम को बता दूंगा। अब ना चाहते हुए मैट जोई के साथ जाता है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ लड़ रहा था। इससे हैम्बी को भी पता चल जाता है कि ये दोनों वही लड़के हैं। हैम्बी कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, जैसा वो दोनों कहेंगे वैसा ही करेगा, लेकिन मैट को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो हेल्प के लिए साफ मना कर देता है। वो दोनों घर वापस चले जाते हैं, लेकिन जोई को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए माफी के तौर पर वो हैम्बी के लिए कुछ खाना लेकर जाता है। अब तक हैम्बी भी समझ चुका था कि इन दोनों भाइयों में जोई सबसे अच्छा है और मैट बुरा है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। जोई हैम्बी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे थे, लेकिन अब नहीं है। हैम्बी एक अच्छा इंसान लग रहा है। वो फिर से जोई से मदद मांगता है, लेकिन जोई भी अभी भी श्योर नहीं था। वो चला जाता है और रात को दोबारा आता है। इस बार वो कुछ फूड और एक ब्लैंकेट लाया था। वो अपनी मॉम की कुछ पेन किलर भी लाया था ताकि हैम्बी को थोड़ा आराम मिले। साथ ही वो उसके लिए एक वॉकी टॉकी भी लाया था, तो आगे उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कांटेक्ट कर पाए। उसकी फ्रिक्वेंसी सेट थी, इसलिए हैम्बी किसी को कनेक्ट नहीं कर सकता था। जोई उसकी पूरी हेल्प कर रहा है, बस वो बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि फिर मैट उसे नहीं छोड़ेगा। अभी भी उसे यह डर है कि कहीं मैट को पता न चल जाए, और उसका डर सच हो जाता है। मैट को पता चल चुका था कि अभी भी वो हैम्बी से मिल रहा है। जोई उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता है। अगली सुबह वो उसी घर में एक गैस सिलेंडर की चोरी करता है और उसे ले जाकर वो सीधा उसी होल में फेंक देता है। वो पॉइजनस गैस थी। हैम्बी उसे बाहर फेंकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जोई उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसे हैम्बी को मारना पड़ा। इस सब से जोई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैट के आगे उसकी जरा भी नहीं चलती।
घर जाकर वो हैम्बी से कांटेक्ट करता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसका मतलब है कि वो मर चुका है। अगली सुबह मैट जोई को बताता है कि आज रात हम पार्टी में जा रहे हैं। जोई की मर्जी हो या ना हो उसे जाना ही पड़ता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि इस चोरी के बारे में उसके दोस्त भी जानते हैं। अब यह तो उसके लिए झटका था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका यह था कि वो पार्टी भी मैट ने दी थी, यानी कि वो उन पैसों को उड़ा रहा है, उनका यूज वो घर में नहीं कर रहा। जब यह बात जोई जाकर पूछता है तो वो फिर से गुस्सा हो जाता है और इस बार वो अलग ही तरीके से गुस्सा निकालता है। वो पूरी पार्टी को बता देता है कि उसका छोटा भाई बूढ़ी औरतों के घर में घुसकर चोरियां करता है। यह सुनकर सभी जोई को बुली करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इतना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा है मैट। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद वो भी चुप नहीं रहता, वो भी सबको बता देता है कि मैट ने एक आदमी को मार डाला। उसकी बात को सब मजाक समझते हैं सिवाय मैट के। वो उसे बाहर ले जाता है और मार पीट कर घर वापस भेज देता है। वो चाहता तो था लेकिन चाहकर भी वो अपनी मॉम को ये सब नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब वो सहन नहीं कर पाएगी। अब वो अपने डैड को बहुत बुरी तरह मिस कर रहा था। वो अपनी मॉम के पास बैठा था और वहाँ पर टीवी पे न्यूज चल रही थी। एक आदमी अपनी वाइफ और 2 बच्चों का मर्डर करके फरार था और वो वही आदमी है हैम्बी। उसका असली नाम है रैंडी। अब यहाँ अचानक से सब कुछ पलट गया, इसलिए हमें प्रोसेस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जोई का भी सेम यही हाल था, इसलिए एक बार ठीक से समझ लेते हैं। पहली बात तो हैम्बी कोई गार्ड नहीं है और दूसरी बात उसका नाम हैम्बी भी नहीं है, उसका नाम है रैंडी। उसने गार्ड को मारकर उसके कपड़े चुराए होंगे और तभी गलती से वो दोनों भाई सामने आ गए, यानी कि वो दोनों अपना क्राइम छुपाने के लिए भाग रहे थे और रैंडी अपना क्राइम छुपाने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। फर्क यह है कि उनका क्राइम था रॉबरी और रैंडी का क्राइम है मर्डर, वो भी अपनी फैमिली का। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। खैर अब तो वो मर चुका है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो वॉकी के थ्रू उससे कांटेक्ट कर रहा है। जो उसे आंसर करता है वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब हमें उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब हमें पहले जैसी वाइब भी नहीं आएगी। सुबह होते ही जोई उससे मिलने जाता है और यहाँ ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है कि वो कैसे बचा। उसके पास जोई का मास्क है जो कि उससे गिर गया था। अब यहाँ पर जोई को उससे डरना चाहिए था, लेकिन अब भी वो आराम से उससे बातें कर रहा था। आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन अगर जोई की साइड से देखें तो नहीं। सगा भाई जो उसे इतना मारता पीटता है और डैड की कमी तो खल रही है, फ्रेंड उसका कोई है नहीं, मॉम को वो कुछ बता नहीं सकता। कुल मिलाकर जोई अकेला है। अब तक रैंडी इकलौता इंसान है जिसे उसने इतनी बात की है, इसलिए वो डर नहीं रहा। वो बताता है कि उसके डैड को किसी ने गोली मारी थी, वो बहुत ड्रिंक करने लगे थे। अब वो रैंडी से पूछता है कि उसने अपनी फैमिली को क्यों मारा। रैंडी कहता है कि कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताता। अब वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके थे, इसलिए रैंडी एक बार फिर उससे मदद मांगता है। जोई उसकी मदद के लिए तैयार था, लेकिन मदद के बदले वो प्रॉमिस लेता है कि वो मैट को सबक सिखाएगा, और ये तो रैंडी खुद ही चाहता था। जोई घर पहुंचता है और वो देखता है कि मैट घर पर हंगामा कर रहा था, वो अपनी मॉम के ऊपर ही चिल्ला रहा था। और यहाँ जोई को और यकीन हो जाता है कि वो जो कर रहा है वो एकदम सही है। वो एक रस्सी लेकर रैंडी के पास जाता है और एक पेड़ से बांध देता है। उस रस्सी के सहारे रैंडी किसी तरह बाहर निकल जाता है। अब रैंडी भी फ्री था और तभी वो गन निकाल लेता है। इस पूरे टाइम उसके पास एक गन थी, लेकिन गड्ढे में उसका क्या करता। ये गन उसने जोई को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे देने के लिए निकाली है। जोई गन ले लेता है और अब बारी थी उसकी। वो गन पॉइंट कर देता है रैंडी के ऊपर और पूछता है कि उसने अपनी फैमिली को क्यों मारा। रैंडी अभी भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद उसे अपने घर लेकर जाता है और उसकी मॉम रैंडी को देखकर हैरान थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उधर मैट उसी चोरी वाले घर में चेक कर रहा था और वो देखता है कि वहाँ पुलिस मौजूद थी, यानी कि पुलिस को पता चल चुका है कि वहाँ चोरी हुई है। अब वो वही करता है जिसकी उससे उम्मीद थी। वो सीधा जाकर पुलिस को बता देता है कि चोरी उसके छोटे भाई ने की है। उधर रैंडी भी ट्रक लेकर वहाँ से जा रहा था। जोई को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। उसके जाने से पहले वो दोनों मैट को ढूंढने जाते हैं और मैट सामने से पुलिस को लेकर आ रहा था, ऑब्वियसली जोई को पकड़वाने के लिए। और यहाँ सिचुएशन बिगड़ जाती है। रैंडी दोनों पुलिस वालों को शूट कर देता है। इसके बाद उन दोनों भाइयों को उसी होल पर लेकर जाता है और यहाँ वो कमांड जोई के हाथ में देता है। वो मैट को उसी होल में कूदा देता है और जोई उसे अच्छी तरह आईना दिखाता है। जोई तो खुश था, लेकिन रैंडी के मन में अभी भी कुछ बचा है। वो जोई को भी हॉल में फेंक देता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, मैट उसे मारना शुरू करता है और मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। रैंडी का काम हो चुका था, इसलिए वो तो वहाँ से निकल रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए वहाँ पर उन दोनों की मॉम पहुँच जाती है। रैंडी को उसने ट्रैक किया उसी वॉकी टॉकी की हेल्प से। यहाँ वो बताते हैं कि उनके डैड को उसी ने मारा था, क्योंकि वो भी मैट की तरह अब्यूसिव था। उनके डैड की वजह से उसे कैंसर हुआ। इसमें तीसरी बार मासूम कैरेक्टर ईविल बना है।
इस वक्त वो दोनों सेम है। रैंडी भी अपनी फैमिली को मार चुका है और वो भी यहाँ पर बिना कोई देर किए रैंडी को शूट कर देती है। इसके बाद वो अपने बच्चों के पास पहुंचती है और हम देखते हैं कि अब मैट को पछतावा हो रहा है जोई को अदमना करने के बाद। खैर यहाँ पर ये फैमिली फिर से एक हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। तो मैं कहूँगा ये मूवी अच्छी थी क्योंकि इसमें सब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ भी फालतू का नहीं था। जो पहले कैरेक्टर मासूम थे वो ईविल बन गए और जो ईविल कैरेक्टर थे वो बाद में सुधर गए। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।